ये सब चरित्र कहा मैं गाए, अगले कथा सुनो मैं लाए। यह सब चरित्र, हाँ यह सब चरित्र कहा मैं गाए, अगले कहता सुनाओ मैं लाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई पहले सुबह महामुनि ज्ञानी, बसही पे पहले शोभ आश्रम जानी। राम राम। तपप्री गुरुदेव, तुम जानते हो कि मैं इस आश्रम में निवास करते हुए जैसे ही यज्ञ करता हूं तो राक्षस मेरी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। ये राक्षसों का काम है, संतों का काम है यज्ञ करना। दुष्ट यदि अपनी दुष्टता का त्याग नहीं कर सकते तो फिर संतों का भी एक कार्य होना चाहिए कि उन्हें अपनी साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए। आज हम जानते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। इसलिए आज हम पुनः यज्ञ प्रारंभ करेंगे और केवल इसी सिद्धांत को अपनाते हुए कि सत्य की एक न एक दिन विजय होगी। यज्ञ की सामग्री हमारे सामने उपस्थित की जाए। आज देखते हैं कि ये राक्षस सबल है या हम संत। चलिए यज्ञ प्रारंभ करें। यह जप जग जोग मुनि करही, अति मारे स्वभाव डरै। ओम शिवाय स्वाहा। आज हमें लगता है आज हमारी यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगी। जी गुरुदेव। हमें यह लग रहा है कि आज कोई राक्षस हमारी यज्ञ में विध्वंस नहीं मचा पाएगा। ये हमको ऐसा हृदय से विश्वास है। ओम शिवाय स्वाहा स्वाहा। देवता बख्शो सरकार विधानो कलोहिका सिद्धार्थ मुपायम ब्रूयतता स्वाहा स्वाहा। सूर्यदेव प्रचामी कलो सर्वे साधन मया तो विष्णु नाप्यंबे सुप्रकाशते स्वाहा स्वाहा। ओम ज्ञान नामापचेता श्री देवी भगवती हिसा बालाद कृष्ण मोह मामय प्रचिति स्वाहा स्वाहा। दुर्गे स्मृता रजबीतिम से जंतो स्वस्थ स्मृता मतमति शुभम तुदा स्वाहा स्वाहा। देखा तो जाग स्वाहा चारो धाम करही उपात्र स्वाहा 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 स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा स्वाहा। ओम क्लैं चामुंडा विचे ओम क्लौं पुंजु सा जल जल प्रतिपजल क्लैं चामुंडा विचे ज्वाल हंग संग लंग संग फट स्वाहा 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 स्वाहा। दोस्त कहेंगे आशीष में सुबह
आशीष विश्व अन्याय का दीपक जलेगा। कभी नहीं। आशीष विश्व अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, क्या? देख रहा है क्या? किसके पासे में बारा पड़ेगा। दोस्त कहीं का अभी तक जिंदा है। जानी देखना चाहते हो किसके पासे में पवारा पड़ेगा? हाँ देखना चाहते हो? बिल्कुल। हम दिखा भी रहे। बोलो धर्म की। कोई न बोलेगा। धर्म की। कोई न बोलेगा। अरे रुक जाओ, सुनो तो। रुक जाए, अगर कोनो बोली तो मुंडी काट दे। अरे तुम कुछ रखा, किसकी किसकी मुंडी काटोगे? एक नहीं हजार है। बोलो धर्म की। मुंडी, ये देखो मुंडी काट के चिकन मुंडी कट रही कुछ हूँ। ना कर पाओगे। देखिए अधर्म का। सबसे पहले प्रधान जी के मुंडी कटी हूँ। कुछ ना कर पाओगे। रुक जाए, ये सब धर्म के पासे में है। अब प्रधान जी बोल दें भला। अरे सब एक प्रधान जी कहे के लिए सब बोल रहे हैं। आप कौन बोले? बोली धर्म की। ले बोल रहे हैं सब। किसको किसको रोकोगे? अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। अब बताओ सनातन धर्म की। कोई नहीं बोला। सब बोल रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अब देखना, सब कोई बोलेगा। ए जो कुछ मैं कहूँ वही बोलना। अगर न बोलोगी ना तो मैं चिकन मुंडी के डरूंगा। हाँ देखो बुलाओ, हाँ। बुलाओ। अधर्म की जय हो। बोला जबरदस्ती जबरदस्ती न बुलाया करो। काहे? ये राक्षसों का कार्य है। आयस कर सकल भयभीता, सबको भयभीत कर कोई आज्ञा मनाने का ये कार्य राक्षसों का है। ये टुकड़ा अबे बोल रही है। अरे कहाँ बोल रही है? देखो ना, देखना। अधर्म की जय हो। देखो सब कह रहे हैं नाश हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में अरे तुम क्यों बोल रहे हो? दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। अच्छा विश्व का सत्यानाश हो जाएगा तो तुम कहाँ बचोगे? ये उस प्रकार के है जिस प्रकार से बढ़िया लहलहाती हुई फसल हो और ओला अगर गिर जाए उस खेत में, जिसे पत्थर कहते हैं, ओला यदि गिर जाए तो ओला करेगा क्या? ये ठीक उसी। बाबा अरे रुक जाओ। रुक जा। अरे रुको। ये फसल को तो ओ बाबा अरे रुक जा। उठा ले जाऊंगा। कुछ ना कर पाएगा। ये फसल को नष्ट करेगा, साथ में स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो ये राक्षस है, ये स्वयं मरने के लिए आए हैं। मरने के लिए थोड़ा तुम मर जाओगे। उठा ले जाऊंगा। किसको? ये बाबा तुझको मैं। तुम कुछ न कर पाओगे, तुमको भगवान उठा ले जाएगा। देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। बाबा बोला, बाबा बोला स्वाहा। तुम भी बोलो स्वाहा। ए हाथ। क्यों स्वाहा बोलोगे? तर जाओगे। ए टुकड़ा, अगर स्वाहा बोलोगे तो तर न जाओगे, तुम मर जाओगे। अरे नहीं, तरण हो जाएगा। बाबा बोला, बाबा बोला स्वाहा 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 स्वाहा। तो हम भी बोले, हम भी बोले, हम भी बोले, हम भी बोले, हम भी बोले स्वाहा स्वाहा। ये है दुष्ट, इनको कहते हैं ये दुष्ट। दूसरे का भाग स्वयं खा जाए, ये भगवान का भाग है। बाबा बोला स्वाहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम भी बोल। जब मृत्यु का समय आता है, अंतिम समय, तो ऐसे बुद्धि होती है। अब इनका भी अंतिम समय आ रहा है, उसको भी खा जाओ। क्यों?
जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो? ये तुम्हारा भाग नहीं है, हम भी बोले। तुम्हारा हिस्सा नहीं लगता है, इसमें क्यों जबरदस्ती उसको प्रयोग कर रहे हो? नहीं, अभी खा रहा हूँ, हम भी बोले। हाँ ये तो जानते हो, अब उसको भी खा जाओ, नहीं है क्षमता। तेरा सत्यानाश हो। जब नहीं वो शांत हो रही, क्यों जबरदस्ती उसको शांत कर रहा है? आप तो शांत हो गए। ऐसे एक दिन तू भी शांत हो जाएगा, तू भी शांत हो जाएगा इसी प्रकार से। बेटा पप्पू, क्यों? एक बात ये बतलाओ, तू पास हो गया। एक बात ये बतलाओ कि ये जो हम हवन धूप करते हैं, इससे आखिर घृणा क्यों करते हो तुम? जैसे बाबा तुम जो ये धुआं करते हो ना, तो इससे वातावरण शुद्ध होता है। शुद्ध नहीं होता। हम महात्माओं का, सनातन धर्मावलंबियों का कार्य है यज्ञ करना, वातावरण को शुद्ध करना, किसी भी प्रकार की कोई रोग दोष ना उस क्षेत्र में हो पाए, इसलिए अरे करते बाबा, हैं। हाँ। ये जो धुआं उठता है ना, तो इस जैसे धुआं उठता है तो हमारी भौएं पतिल जाती हैं। इससे इससे अच्छा एक बात ये बताओ, तो तुमको धुआं कौन सा अच्छा लगता है? काय का धुआं अच्छा लगता है? बीड़ी का। अच्छा, इस धुएं से तुम्हारी भौएं झड़ जाती हैं। हाँ। और बीड़ी के धुआं से क्या होता है? पहले ये बता, ईमानदारी से बता। हाँ। गांजा पिए था कि नहीं पिए थे? अच्छा, हम तुमको लक्कड़ वाले लग रहे हैं क्या? ये बाबा प्योर गांजा वाला हुआ। नहीं, हम तुमको देखिए, ये जो होते हैं ये लक्कड़ वाले धुआं धक्कड़ फैलाते हैं। कैसे हम बात लक्कड़ वाले थोड़ा हैं, हम फक्कड़ी हैं। आज यहाँ कल वहाँ, हम तो फक्कड़ वाले हैं। लक्कड़ वाले, जहाँ लक्कड़ जलेगा वहीं धुआं धक्कड़ होगा। या तो अब नहीं छोड़ूंगा किसी को, न तुमको छोड़ूंगा, हाँ। न ये तुम्हारी चैला को छोड़ूंगा। देखिए, हमें क्या गर्ज पड़ी है तुम्हें गिराने को? तुम्हारे कर्म खुद इतने हैं अपने आप तुम्हें मिटाने को, तो तुम क्यों, अब तुम खुद मिट जाओगे। अब राक्षसों का काम क्या है? राक्षसों का काम है मिटना। किसी को नहीं छोड़ूंगा। या या गिर न जाना, सावधानी से। हाँ, यही तो राक्षसी वृत्ति है। हाँ, यही राक्षसी करे उपद्रव। ये उपद्रव करते हैं, केवल डराते हैं ये हम ऋषि मुनियों को, कर कुछ नहीं पाते हैं। देखना, कर कुछ ना पाएंगे, हम जानते हैं। ये देखो, ये देखो, कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे सामने, तुमको ना दिखाई देगा? कहा चले जाओ उधर, चले। ऋषि मुनियों को सताएंगे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि वेणु मरही निश्चय आज एक संत के जीवन में चिंता ने निवास कर लिया, जबकि ये चिंता संत के जीवन में नहीं आती है। चिंता जब भी आती है तो जो परिवार में बंधे होते हैं और संत का जो जीवन होता है, इनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही परिवार होता है। लेकिन ये चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाई न व्यापी माया। जो माया में लिप्त हैं, उन्हीं के जीवन में ये चिंता रूपी सर्पणी निवास करती है। आज एक संत के जीवन में चिंता आ गई,
सोचने वाली बात है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन चिंता ने प्रवेश कर लिया। उसका कारण है ये राक्षस। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये मरें और मरने के साथ साथ ये तरें। क्योंकि अगर यदि मर गए और तरे नहीं तो ये फिर राक्षस बनेंगे, इनको फिर राक्षसी योनि प्राप्त होगी। आज हमें सता रहे हैं, कल किसी दूसरे संत को सताएंगे, क्योंकि ये तो राक्षस है। तो अगर इनका उद्धार हो गया, तरण हो गया, तो फिर निश्चित है कि ये जो 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों से इनको मुक्त हो जाएगी, मुक्त प्राप्त हो जाएगी, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इनका भी कल्याण हो, क्योंकि यही एक संत का जीवन हुआ करता है। संत है कौन? संत ये नहीं है कि उसने पीले कपड़े पहन लिए तो वो संत हो गया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए तो वो संत हो गया ना। संत हृदय से हुआ करता है। संत का सिद्धांत हुआ करता है कि उमा संत कह इहई बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। संत वो है कि बुरा करने वाले के प्रति भी जो भलाई सोचे, यानी बुरा किया है जिसने, उसके प्रति भी जो भलाई सोचे वही संत है। संत एक पुष्प की तरह हुआ करता है, फूल की तरह। जैसे बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिम शम सुगंध कर दोई। जिस प्रकार से एक पेड़ में सुगंधित फूल लगा हुआ है, जरा विचार करिए, सुगंधित पुष्प लगा हुआ है और उस पुष्प को आपने दाहिनी हथेली से तोड़ लिया और तोड़ने के बाद उसको बाईं हाथ में सुरक्षित रख लिया, तो वो जो पुष्प है, जो फूल है, जितनी सुगंध तोड़ने वाली हथेली में उसने दी है, उतनी ही सुगंध उसने अपने आप को सुरक्षित रखने वाली हथेली में प्रदान की है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में सम, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, वही संत का भी जीवन है। तो हम चाहते हैं इनका उद्धार हो, लेकिन उद्धार होगा केवल नारायण के द्वारा। तो हे नारायण, आप योग निद्रा में इस समय लीन है, तो फिर योग निद्रा का त्याग करें, क्योंकि आप अपने भक्तों पर हो रहे क्या ये अत्याचार नहीं देख रहे? इन आतताइयों के द्वारा आपके भक्तों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अभी तक अवतार नहीं ग्रहण किया। हे नारायण, देखे ना, इस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते हैं, राक्षसों के द्वारा मानव के मांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं। इस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते हैं। इतना ही नहीं, हे मेरे नारायण, गौशालाओं में बलपूर्वक अब आग लगाई जाती है। इस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती है, फिर भी आप अवतार नहीं ग्रहण कर रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि आप अवतार नहीं लेंगे तो हे मेरे नारायण, क्योंकि सहारे आपके जो है, क्योंकि हमारे तो आप ही सर्वस्व हैं, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, क्योंकि आपका ही तो कथन है कि जो हमारे प्रति समर्पित हो जाया करता है तो मैं उसके लिए पिता भी बन जाता हूँ, उसके लिए माँ भी बन जाता हूँ, क्योंकि आपने ही तो कहा है कि कर्म सदा तेके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो हे मेरे नारायण, ये भाव कहाँ चला गया? क्योंकि आप योग निद्रा का त्याग करके देखें, अपने भक्तों पर हो रहे इन आतताइयों के द्वारा, इन अत्याचारों को, क्योंकि सहारे आपके जो हैं तो उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी यज्ञशालाएं वही मुनियों के मरघट हैं। तो क्षीर सागर पर पड़े हो किस अनोखी नाज पर, क्या हृदय फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर? तो शेष साई जाग जाओ, शेष साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो।
जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ हो, यदि नाए नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना हे प्रभु दीनानाथ कहाए जाओगे। आपको तो दीनानाथ कहाया गया है, तो हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी। तो शेष सैया प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में धस जाएगी। मैंने तो यहाँ तक जाना है नारायण, ये आपकी ही वाणी है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा। ये कहाँ चला गया आपका कथन? ये ब्रह्मवाणी आपकी ही तो है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानतम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपका तो अवतार प्रत्येक युग युग में संभव है। तो ये तो त्रेता का अंतिम चरण चल रहा है। नारायण आपका अवतार हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नारायण ने कहीं अवतार तो न ले लिया हो और मैं व्यर्थ में ही चिंता कर रहा हूं। इसलिए मुझे अब चिंता का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चिंता करते हैं तो उनका संबंध सीधे शमशान से बन जाता है। शमशान से जहां पर सबकी शान हो जाती है, सम उसे कहते हैं शमशान। तो चिंता जो करता है अपना संबंध शमशान से बनाता है, लेकिन जो चिंतन करता है उसका संबंध समाधान से हो जाता है। इसलिए अब मुझे चिंता का त्याग करके मुझे चिंतन करना होगा, जिससे कि मुझे समाधान प्राप्त हो और मुझे ये पता चले कि मेरे नारायण ने कहां पर अवतार ग्रहण किया है। ओ तब मन वारे मानो कीन विचारा, प्रभु अवतारे ओ हरण माहे भाई। तपप्री गुरुदेव, मैं व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था। नारायण पर अनेकानेक मैंने दोष लगा दिए। मेरे नारायण ने तो अवतार ले लिया है। सुनहु तपप्री विप्रवर, हरण धूम को भार, पुरुष सिंह रघुवंश मणि, लीन मनुज अवतार। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर मेरे नारायण ने 4 पुत्र रूपों में अंशों के सहित अवतार ले लिया है। इसलिए अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब न डरहु सब मिल चलहु, दशरथ भूप द्वार, निमिष माही खल मारी है वह रघुवंश कुमार। मैं जाऊंगा और जा करके मुझे बहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के यहाँ पर मेरे नारायण ने अवतार तो लिया है, लेकिन अवतार उन्होंने लीला करने के लिए लिया है। अगर मैं जाकर के महाराज दशरथ से ये कहूंगा कि तुम्हारे यहाँ पर जो पुत्र रूप में है ये स्वयं परमात्मा है, तो फिर लीला में उनके व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, जब गुप्त रूप से अवतार लिया है तो हम ज्ञानियों का भी कर्तव्य बनता है कि इस रहस्य को गुप्त ही रखा जाए। तो उपाय क्या है? उपाय अच्छा है। एहू मिस, बढ़िया उपाय मिला है मुझे, यज्ञ का बहाना। एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। यज्ञ के बहाने जाऊंगा, कहूंगा महाराज दशरथ से कि मेरी यज्ञ राक्षस नहीं होने देते, इसलिए अपने 2 पुत्र जिनका नाम राम और लखन है ये मुझे दे दो। विनती करके मैं उनको लाऊंगा और इसी बहाने ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना। इसी बहाने से जो ज्ञान वैराग और सर्वगुण संपन्न ऐसे परात्पर प्रभु का साक्षात्कार आज ये बाबा विश्वामित्र अपने नेत्रों से करके अपने जीवन को धन्य बनाएगा। तुम्हारे लिए एक ही आदेश है। कौन से? आदेश ये है कि आश्रम के कपाट बंद किए रहना,
शंख घड़ियाल ना बजाना, लेकिन मानसिक जप करना, मन से नारायण का उच्चारण हो, होठ न डोले, जिह्वा न बोले, बस इस प्रकार से तुम्हें ये मन रूपी मंत्र का जाप करना है। और मैं अभी क्षण मात्र में गया और जाकर के दोनों कुमारों को आश्रम में ला रहा हूं, तुम्हें भी उनका दर्शन करा के मैं कृतार्थ। जो आज्ञा गुरुदेव। जय हो। ओम। अब मैं हरि दर्शन को जय हो। अब मैं